और हुजूर के घर वालों को भी हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो हुजूर की ज़ात से मंसूब है। शुक्र रब का हम बरेली वाले हैं। ज़ात तो बड़ी बात है, रिश्ता भी बड़ी बात है। हम तो हुजूर के शहर से मंसूब मिट्टी को भी सर का ताज बनाते हैं। हमें अपने नबी से इतना प्यार है, अगर कोई हमसे आके कहे कि मैं हुजूर के शहर से मिट्टी लाया हूं, तो हम अपनी पहली ख्वाहिश ये जाहिर करेंगे कि मर जाएं तो हमारे माथे पे लगा देना, दफन करो तो कब्र में कफन पे लगा देना, इसलिए कि शहर नबी की मिट्टी है। सोचें अगर हुजूर के शहर की मिट्टी से हम इतना प्यार करते हैं तो फिर हम हुजूर के गुलामों से कितना प्यार करते होंगे। अगर हुजूर के सहाबा की मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता तो फिर सोचें हुजूर की औलाद से कितना प्यार करते होंगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज ये 10 मुहर्रम शरीफ की शाम 11वीं शब आ गई है। तारीख में इस शाम को शाम गरीबा कहा जाता है। अल्लाह समझ की तौफीक अता करे और जो मैं कह रहा हूं खुदा करे वो आप समझने लग जाएं। आज की शाम को शाम गरीबा कहा जाता है। ये जो आज मुहर्रम का 10वां दिन गुजरा है, ये अहले बैत की शहादत का दिन था। बोलो था कि नहीं? बोले आपने बड़ी उम्दा तकरीर भी हजरत से समाअत फरमाई मोहम्मद अली भाई से पहले। बहुत गौर से मेरी बात सुने। ये 10 तारीख का दिन शहादत का दिन था, लेकिन बेशुमार जगहों पे मेले लगे, तमाशे हुए और मजहब इस्लाम के उसूल और कवानीन के साथ मजाक किया गया। कहने को हम मुसलमान हैं, 10 तारीख के दिन कितनी बेटियां हमारे घरों से बिना दुपट्टे के निकली, कितनी बहन बेटियां बाजारों की रौनक बनी। किसी को इसका एहसास नहीं। हमने 10 तारीख को भी मेले का दिन बना दिया। बाज़ाब्ता लोग कहते हैं ये हमारे त्योहार का दिन है। ओ भाई, 10 तारीख को मुस्तफा के शहजादों ने कुर्बानियां पेश की हैं। होना तो ये चाहिए था। आज के दिन हर घर से हर दर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए थी। अगर मैं भी हाथ उठवा लूं ना कि कितने लोगों ने आज कुरान पढ़ा है, तो मेरे ख्याल से 50% हम में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा होगा। मुझे बिला वजह की डींग मारनी नहीं आती। 50% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज कुरान देखा भी नहीं। पढ़ना तो बड़ी बात है। और कितनी बेटियों के सरों से दुपट्टे उतरे, कितने घरों की इज्जत नीलाम हुई, ये एक अलग मसला है। जोहर असर मगरिब इशा में कितनी भीड़ मस्जिदों में थी, ये एक अलग मसला है। मेरी कौम के नौजवानों, जरूरी है कि हम करबला वालों का पैगाम भी याद रखें। जो उन्होंने सबक दिया उम्मत को, वो भी हमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह भला करे उन लोगों का जिन्होंने आज के दिन भी सबील के बड़े बड़े स्टॉल लगाए, उन लोगों को पानी पिलाया। उनके पानी पिलाने से लग रहा था कि ये आज जो लंगर चल रहा है,
ये गुलाम ये बताना चाहते हैं कि कल जब तुम नहरे फुरात पे काबिज थे तो तुमने नबी के बेटों को पानी नहीं दिया। आज जब पानी हमारे हाथ में है तो हम सिर्फ अपने नहीं बल्कि गैरों को भी पकड़ पकड़ के पानी पिला रहे हैं। जिस तरह आपने सबील पे गौर किया, लंगर पे गौर किया, काश उतना ही हमने कुरान पे भी ध्यान लगाया होता। जब 10वीं शब आई और यजीदी हमला करने के लिए तैयार थे तब मेरे इमाम ने कहा था एक रात की मोहलत दें। उन्होंने ये समझा शायद ये तलवारें तेज करेंगे, एक रात का मौका मांग रहे हैं, निशाने दुरुस्त करेंगे, रात भर प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके सुबह जंग लड़ेंगे। लेकिन तारीख गवाह है, करबला की मिट्टी गवाह है, एक एक जर्रा गवाह है करबला शरीफ का, कि जब इजाजत और मोहलत मांगी ना मेरे इमाम ने आपने रात के 2 हिस्से किए। एक हिस्से में नमाज को रखा, दूसरे हिस्से में तिलावत को रखा। सब ये हिसाब लगा रहे थे कि तलवारों की तैयारी होगी, लेकिन अल्लाह वाले तो जन्नत की तैयारियां कर रहे थे। वाह वाह वाह, जन्नत की तैयारियां कर रहे थे। और तैयारियां भी कैसी? पानी नहीं था, तयम्मुम है, जबान सूखी है। मोहम्मद अली भाई कारी हैं और बहुत अच्छे कारी हैं। मैं कहता हूं कभी नात के बाद इनसे कुरान भी सुना करो। कई इनामी मुकाबले जीते इन्होंने कुरान। बहुत उम्दा कारी भी है मोहम्मद अली भाई। कभी इनसे सुने कुरान। लेकिन हमने सिर्फ नात सुनी है तो सिर्फ नात सुनते हैं। अगर कुरान एक बार सुन लिया इंशाअल्लाह फिर कुरान सुनने के आदी हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह, अगर आज का कोई अच्छी आवाज वाला कारी किसी महफिल में बैठ के कुरान पढ़ दे तो हवाएं थम थम के कुरान सुने, परिंदे उड़ना छोड़ करके कुरान सुनने लग जाएंगे। सोच तो सही, जब करबला में नबी का बेटा कुरान पढ़ता होगा तब उस लहजे की खुशबू कैसी होगी, क्या रंग आता होगा उस जमीन पर। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि एक खेमे में कुरान पढ़ा जा रहा है। आज एक एक घर से कुरान उड़ गया है, बुरा मत मानिएगा, एक एक घर से कुरान उड़ गया। अगर घर के अंदर 4 बंदे हैं तो 6 मोबाइल तो हैं, 3 नहीं है। 4 के पास 6 मोबाइल है, 3 नहीं है, लेकिन कुरान एक ही है, एक ही है। उसमें भी पढ़ने का नंबर नहीं आ रहा है। 2-2 महीने हो गए, कोई कुरान खोलने वाला ही नहीं, कोई कुरान पढ़ने वाला ही नहीं। मेरे इमाम अपने खेमे के अंदर, हर खेमे में कुरान की तिलावत हो रही है। हुसैन की शहजादी सैयदा सकीना आई, कहने लगी बाबा क्या मैं कुरान नहीं पढ़ूंगी? मेरे इमाम ने कहा बेटी आओ तुम्हें हम कुरान पढ़ाते। मैं उस बच्ची की बात कर रहा हूं जिसकी उम्र में भी इख्तिलाफ है। बाज ने 4.25 साल लिखा है, बाज ने 7 साल उम्र लिखी है। अगर 7 साल भी मान दो तो ये वो छोटी बच्ची थी जो काफिले में सबसे छोटी थी, लेकिन इसको भी शौक हुआ कुरान पढ़ने का, इसको भी शौक हुआ कुरान पढ़ने का। उन्होंने कुरान की पाबंदी की, फजर तक कुरान पढ़ा, फजर की नमाज अदा हुई। फजर की नमाज के बाद फिर जब अमर इब्ने साद की जानिब से जंग का आगाज हुआ, यके बाद दीगरे जाने जाती रही। जब जानों की कुर्बानियां होती रही, याद रखिएगा हुसैन के साथ में मुस्तफा के 9 सहाबा भी आए थे। कितने सहाबा बोले? कितने? 9 सहाबा। कितने? जोर से कितने? 9 सहाबा भी मुस्तफा के। लेकिन उनकी मोहब्बतों को जरा सहाबा इकराम ने उस वक्त खानदाने नबुव्वत के किसी फर्द को जाने नहीं दिया जब तक अपनी जानों की कुर्बानियां पेश नहीं करती। जब जानिसार जाने लुटा चुके फिर अहले बैत अत्हार की बारी आई। फिर अहले
बैत थार की बारी आई, उनमें भी आप देखें कई बार आएंगी जमातें, टीमें आएंगी, कहने लगी हजरत अली को उनसे इख्तलाफ, हजरत उमर को उनसे इख्तलाफ, अबू बकर सिद्दीक को वो नहीं मानती, उमर को वो नहीं मानते। आप खुद फैसला करें। मेरे इल्म के मुताबिक मैदान करबला में हजरत अली के 6 बेटे मौजूद थे। कितने? 6। जोर से कितने? और बोले कितने? 6 बेटे हजरत अली के मौजूद थे। जो बताना चाहता हूं वो ये बात है कि उनमें एक बेटे का नाम अबू बकर इब्ने अली है, दूसरे बेटे का नाम उमर इब्ने अली है, तीसरे बेटे का नाम उस्मान इब्ने अली है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे आपसे नफरत है तो मैं आपके बेटे के नाम पे अपने बेटे का नाम रखूंगा? आप रखोगे? नफरत अगर होती है तो नाम नहीं रखे जाते। ये नफरत की तो वजह है जो किसी का नाम यजीद है तुम्हारे गांव में कोई यजीद? बोले है, सुना कहीं? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि नफरत ही इतनी है लोगों को यजीद से। कोई अपने कुत्ते का नाम भी यजीद रखना नहीं चाहता। और हर घर में झांक के देखो, हर घर में एक हुसैन जरूर मिलेगा। वाह 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 वाह। हर घर के अंदर एक हुसैन मिलेगा, एक एक घर में कई कई हुसैन मिलेंगे। वजह क्या? वजह यह है कि उनकी मोहब्बत का चिराग दिल में जल रहा है। सुभान अल्लाह, दिल में जल रहा है। इनके दरमियान मोहब्बत थी, तभी तो नाम रखे गए, तभी तो नाम रखे गए। और मैं तो चैलेंज करता हूं राशियों की उन नाजायज औलादों को कि जो कहते हैं आपस में मुख्तलिफ थे, अलग थे। तारीख का ये बाब उठा करके देखो, जब अली के निकाह की बारी आई है तो रिश्ते का मशवरा देने वाला उमर है, और जिसने निकाह में जहेज दिया है उस जात को सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है, जिसने निकाह का खर्चा उठाया उस जात को उस्मान गनी कहा जाता है। नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत सहाबा। वाह वाह वाह, क्या बात! इनमें तो इतना प्यार था, इनमें इतना प्यार है। और ये जिसकी ना असल का पता ना नस्ल का पता, ये झगड़े बता रहा। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूं शुक्र है मेरे रब का, शुक्र है मेरे रब का कि रब ने हमें बरेलवी बनाया है। बोले सुभान अल्लाह। सारे बरेलवियों से मेरी गुजारिश है, शुक्र है रब का कि रब ने हमें बरेलवी बनाया। और मैंने पहले ही कही कि बरेलवियों का दामन न अहले बैत की तौहीन से दागदार है, न हुजूर के सहाबा की तौहीन से दागदार है। यके बाद दीगर शहादतें होती रही, यहां तक के फिर अहले बैत अतहार की बारी आई, अली के घर के शहजादों की बारी आई, अकबर, कासिम, अब्बास, होनो मोहम्मद, यके बाद दीगर शहीद होते रहे। फिर ताजदारे शहादत, शहीदों का इमाम, मेरा इमाम, इमाम अली मकाम मैदान करबला गए, अपनी भी जान का नजराना पेश किया। और आपने पूछा मालिक बता तू राजी है कि नहीं? आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाहु अकबर, शहादत इमाम हो गई। याद रखिएगा कि जहां से भाई का सब्र मुकम्मल होता है वहां से बहन के सब्र का आगाज होता है। ये करबला शरीफ है, बहुत गौर फरमाइएगा। ये आज वाली शाम आई, आज वाली शाम। उन्हें क्या पता जो मेलों को आबाद करते हैं कि नबी के घर पे क्या गुजरी है, वो क्या जाने जो आज के दिन को भी तमाशे का दिन बनाए हुए हैं। उन्हें क्या पता। जानते हो जब शाम आई, शहादतें हो गई, फिर अहले बैत अतहार के खेमे लूटे गए। जब खेमे लूटे गए, जो बचे कुछ खेमे थे आग लगाई गई। लेकिन तारीख गवाह है, खुदा की कसम खेमे जल रहे थे लेकिन सैयदा ज़ैनब के सर की चादर नहीं उतरी थी। चादर सैयदा ज़ैनब के सर की नहीं उतरी थी। यहां तक मुअर्रिखीन ने लिखा है आधा खेमा जल चुका है, आधे का कपड़ा पड़ा है। उधर हजरत ज़ैनब ने अपने वजूद को उसको कपड़े के आड़ में छुपा रखा है कि घर जले तो जल जाए लेकिन अहले बैत के घर की चादर सर से नहीं सरकनी चाहिए। जरा ये चीजें ज़हन में रखें।
फिर क्या किया गया? उन यजीदियों ने कौन सा सितम न किया, बड़े सितम किए गए, लूटा गया खयालों को। मेरा हुसैन मोहताज नहीं था, गरीब नहीं था। जब करबला शरीफ गए थे तो 42 ऊंटों पे तो करबला वालों का सामान गया था। 42 ऊंटों पे रखा गया सामान था, वो सारे खेमे लूट करके सामान लूटा गया। जानते हो, जब शाम हुई फिर सारी लाशों को मैदान में डाल करके उन पर घोड़े दौड़ाए गए। यही शाम गरीबा, जब लाशों पर घोड़े दौड़े। कोई माई का लाल बता नहीं सकता सैयदा ज़ैनब ने पर्दा छोड़ करके लाशों की तरफ दौड़ लगाई हो। कोई नहीं बता सकता उम्मे रुबाब ने पर्दा छोड़ा हो। कोई नहीं बता सकता शहरबानों ने शरीयत की हदें तोड़ी। आज मुहर्रम के नाम पे गुंडागर्दी, मुहर्रम के नाम पे याशियां बदमाशियां, मर के पता चलेगा हुसैनी कौन था, यजीदी कौन था। क्या किरदार बदलो अपने। ओ भाई, लाशों पे घोड़े दौड़ते रहे, अहले बैत ने पर्दा नहीं छोड़ा, नबी के घर की बेटियों ने पर्दा नहीं छोड़ा। लाशों की हड्डियां तोड़ी गई, हद हो गई। फिर बात वो आ गई कि जब लाशें वीरान कर दी गई, फिर सैयदा ज़ैनब ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सारी लाशें इकट्ठा की, एक जगह रखी ला करके, एक जगह। कितना मुश्किल काम था। और फिर उसके बाद उन लाशों पे पहरा देना, ये सबसे मुश्किल काम था। पहरा देने के लिए अली की बेटी बैठी, और जब पहरे की बारी आई, बैठी है लाशें, कुछ बिखरी हैं, कुछ इकट्ठा है। आप बैठी हैं, सर पे चादर तजीर है, हाथ में आज तलवार नहीं है, गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर का टुकड़ा था, और लेकर के वहां बैठी जहां लाशें थी। और इस नीयत से बैठी कि अब तक हद हो गई। अब देखते हैं कौन है जो अहले बैत की लाशों के साथ खिलवाड़ करे। ये सोच के आप पहरेदार बन के बैठी। रात के 2 हिस्से गुजर गए। जब रात के 2 हिस्से गुजरे तो किसी के आने की आहट महसूस हुई। जब आने की आहट महसूस हुई, सैयदा ज़ैनब ने चादर संभाली और अपना खंजर का टुकड़ा संभाला। इरादा यह था, अगर कोई दुश्मन आएगा तो अली की बेटी अली के जलवे दिखाएगी, और अगर कोई होगा अजनबी तो फिर जाने दिया जाएगा। जब आने की आहट महसूस हुई, सैयदा ज़ैनब ठहर गई। कहती है कौन? ठहर जा भाई। लेकिन सवार जो आ रहा था वो रुका नहीं। वो चलते चलते सैयदा ज़ैनब के करीब आया। गरीबुल वतनी है, परदेश है, तन्हाई है, भूख है, प्यास है, चारों तरफ से दुश्मनी है, तारीकी है, एक वहशत है। जब वो करीब आया, उसने आने वाले ने कहा, बेटी तू कौन है? क्या? जैसी लफ्ज़ बेटी कहा ना, तो सैयदा ज़ैनब के हिचकी बंद गई। फरमाने लगी, कौन है ये अजनबी जो हमें बेटी कह के आवाज दे रखा है? यहां तो कोई हमें पानी पिलाने वाला नहीं, आने वाले तो है कौन? फरमाने लगे, बेटी तू बता तू कौन है? आप कहती हैं मुझे ज़ैनब कहा जाता है, मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ, अली की शहजादी हूँ। कहा कैसे बेटी हो? कहा अपनों के जनाजों पे पहरे दे रही हो। कहा बेटी ये जनाजे किसके हैं? अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, आने वाले ये जो सामने जनाजा पड़ा है, ये राकिबे दोशे पैगंबर का जनाजा है। कहा ये जो 18 साल जवाना है, जनाजा है ये किसका है? कहा ये अकबर का जनाजा है। कहा ये छोटी सी कब्र किसकी है? कहा जमा के असगर की खबर है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना है, आने वाले ने कहा, बेटी अल्लाह तुम्हारा हाफिज है। ये कह के जब आने वाला जाने लगा, पढ़ करके सैयदा ज़ैनब ने सवारी को रोका। कहा बाद में जा, पहले बता तू है कौन? क्या कोई अपना कहने वाला नहीं है? तूने बेटी कह के आवाज दी है। आने वाले ने कहा, बेटी पहचाना नहीं, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह।
फरमाने लगे मैं तुम्हारा नाना हूं। सैयदा ज़ैनब मुतमईन रही। फिर ख्याल आया कि हुसैन ने कहा था कि मेरी सकीना मेरे बगैर सो नहीं पाती है, देखूं तो सही सकीना का हाल क्या है। फिर ख्याल आया अगर मैं यहां से उठ के चली गई तो पता नहीं जनाजों का क्या करें ये लोग। इसी शशोपंज में रात के 3 हिस्से गुजर गए। फिर एक साया नजर आया, आप फिर संभल के बैठी, और वो साया किसी मर्द का नहीं, एक औरत का साया था। करीब आई, उसने आकर के पानी का प्याला पेश किया। सैयदा पानी पी लीजिए। आपने फरमाया हमें इस पानी से नफरत हो गई है, ले जाओ, हमें नहीं पीना है पानी। खातून ने कहा मुझे हुर की बीवी कहा जाता है, मेरे शोहर ने गर्दन कटा करके अपनी गुलामी का हक अदा कर दिया, मेहरबानी करें मुझसे पानी कबूल कर लें। जब इतनी बात कही सैयदा ज़ैनब ने कहा सुनो, जिनके 18 साल के शहजादे प्यासे चले गए हो उन्हें पानी कैसे अच्छा लगेगा, जाओ ले जाओ ये पानी। लेकिन वो खातून जानती थी सैयद को अगर खातून जन्नत का वास्ता दो तो वो कभी टाला नहीं करते। उन्होंने कहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता ये पानी कबूल फरमा ले। आपने पानी लिया, उठी, ख्याल आया मेरी सकीना सबसे ज्यादा प्यासी है, सकीना सबसे ज्यादा प्यासी है, ये सोच करके आप खेमे में आई। जब खेमे में आके देखा तो हजरत सकीना नहीं थी। आवाज दी सकीना सकीना, पता नहीं चला। फिर खेमे से बाहर निकली, ख्याल आया कहीं यजीदियों ने बच्ची को उठा तो नहीं लिया, कहीं सितम करके कत्ल तो नहीं कर दिया। ये यजीदी है, इनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है सिवाय भलाई की उम्मीद के। ये सोच कर के बेकरार होके पलटी। बाहर आवाज दी सकीना, तो जहां मक्तल में लाशें पड़े थे वहां से हल्की सी आवाज आई, तू भी यहां हो, मैं यहां हूं। अल्लाह अकबर, कहीं जाके देखा तो जहां मेरे हुसैन का लाशा था वहां सैयदा सकीना ने पैरों पे सर रख के लेटी हुई है, पैरों पे सर रख के। बाप बेटी का रिश्ता अलग होता, आप भी परदेश जाते हो, खुदा की कसम बेटियां अगर छोटी होती हैं उस वक्त तक नहीं सोती हैं जब तक बाप के सीने पे सर रखने जगह न मिल जाए। ये हुसैन की सकीना फरमाती कि मैं गई बाबा के पैरों पे सर, मैंने हाथ पकड़ा, बेटी यहाँ कैसे आ गई? कहा फूफी रात को नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा अब्बा तेरी बेटी को नींद नहीं आ रही है, आके सुला दीजिए। कहा मैंने इतना कहा था, इतने में मक्तल से आवाज आई, बेटी यहाँ आ मैं तुझे सुला दूं। कहती बेटी लाशों पे घोड़े दौड़ चुके हैं, किसी लाश की पहचान नहीं हो रही है, तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे बाप का लाशा है? हजरत सकीना ने कहा था मैं इसी फेर पे आई, इसी जगह पे आई, मैंने आके सारी लाशों को देखा, सब एक जैसी लाशें नजर आई। मैंने कहा अब्बा कहाँ हो? कहा भूपी इसी लाश के बाजू उठे थे, इसी ने हाथ उठा के कहा था आ बेटी मेरी सीने से लग जा। कहा बेटी फिर पैर से क्यों लेटी? कहा मेरे बाप के सीने पे इतने जख्म थे कि सर रखते हुए दुख हो रहा था, अगर मैं सीने पे सर रख देती मेरे बाप को तकलीफ हो जाती। एक पैर के तलवे ऐसे थे जहाँ पे जख्म नहीं था, इसलिए मैंने सर रखा सो गई। कहा बेटी आओ तो सही, खेमे में लेके आई है। कहा फूफी बात क्या है? कहा लो बेटी 3 दिन की प्यास है, पानी पी लीजिए। अब मेरे घर हुसैन के घर की तरबियत देखें। सैयदा सकीना कहती है फूफी जान प्यास तो आपको भी लगी है, आपकी भी 3 दिन की प्यास है, ये पानी आपने क्यों नहीं पिया? हजरत ज़ैनब कहती है ए सकीना जिन घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पिया करते हैं। इतना सुनना था, हजरत सकीना ने प्याला हाथ में लिया और दौड़ लगाई मंगल की तरफ। हजरत ज़ैनब ने कहा था सकीना कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था जिस घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े नहीं पीते हैं। कहा भी मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, ये पानी पहले उसे पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ लगाई, ठोकर लगी, पानी गिर जाता है, आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र को सलाम हो, हुसैन की सकीना तेरी जुर्रत और हिम्मत को सलाम।
खुदा की कसम, ये उनके घर के बच्चों का सब्र है, बच्चों का सब्र है। अगर अपना सब्र देखना हो, एक बार इफ्तारी में दिन बड़ा होने लगे, मस्जिद में इफ्तारी मुंह छुट लगा दो, बच्चे भी बैठा दो, बड़े भी बैठा दो, फिर देखो मुट्ठी भर के कौन खाता है। ये हमारी तरबियत है, ये उनकी तरबियत। 3 दिन के प्यासे हैं, लेकिन फिर भी अपने से ज्यादा दूसरे का ख्याल है, दूसरे का ख्याल है। जानते हैं जब 11 की सुबह आई, यजीदियों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद कर रखा था। कहने लगे ज़ैनुल आबिदीन तैयारी कर लो। फरमाने लगे किस चीज की तैयारी? यजीदियों ने कहा सफर करना है। आपने फरमाया परदेसियों की कोई तैयारी नहीं होती है, जहां चाहो ले चलो, हम परदेसी हैं। तारीख गवाह है, सबसे पहले बेड़ियां तारीख में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में डाली गई। गले में तोक, पैरों में बेड़ियां। और जब तोक डाल करके चलाया गया तो इतना वजनी तोक था कि उसके वजन से आप इतने झुक के चल रहे थे जैसे नमाजी रुकू में रहता है। ये कंडीशन। लेकिन नबी के घर वालों, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। और पीछे से चंद कुत्तों की ड्यूटी थी कोड़े बरसाने की, कोड़े बरसाने की। जब आप कैदी बन के चले और एक चौक से काफिला गुजरने लगा तो किसी ने देखा यार ये तो बेकसूर लग रहे हैं, इनके चेहरे का नूर बता रहा है ये बेकसूर कैदी है। उसने आगे बढ़ के कहा बेकसूर कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। जानते इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ उठाए और फरमाया खुदा तुझे किसी मुसलमान का कैदी ना बनाए। जब इतनी बात कही वो तड़प गया, जनाब ये क्या बात कह रहे हैं आप? फरमाने लगे ये बहुत अच्छी दुआ है। कहने लगा क्यों? आपने अपनी कमीज उठाई, पूरी कमर खून से तर थी, खून से तर थी। कहा ये क्या है? कहा ये जो मुसलमान कैदी बना के ला रहे हैं ना हमें, ये उनका सितम है। कहा ये कोड़े क्यों मार रहे हैं? कब परदेसी हूं, मुसाफिर हूं, थका हुआ अपनों की लाशें देखी है, भूखे प्यासे चला नहीं जाता। कहा फिर बैठ क्यों नहीं जाता? कहा अगर मैं बैठ गया तो फिर जिम्मेदारियां करबला में रह जाएंगी, ये जिम्मेदारियां मुझे नाना के मदीने तक पहुंचानी है। अल्लाह अकबर। लोग कुछ भी कहें, जो चाहे वो सोचे, लेकिन खुदा की कसम हम चैलेंज के साथ कहते हैं करबला में भी हाकिम हमारा हुसैन था, कूफे में भी हाकिम हमारा ही हुसैन, बाबर में हमारा ही हुसैन था। ये कान खोल के सुने। ये अलग बात है कि ये सितम हुए, ये जुल्म हुए, लेकिन मेरे हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, दामन नहीं छोड़ा। ये काफिला चला। जानते हो 64 औरतें, 26 बच्चे, 72 नेजों पे 72 सर। तरतीब क्या दी गई? तरतीब ये दी गई कि सबसे आगे शहीदों के सर थे, उनके पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, उनके पीछे सैयदा ज़ैनब थी, बाकी फिर खवातीन जो कैदी बनाई गई थी, और सबसे पीछे हजरत सकीना की सवारी थी। इस तरतीब से काफिले को ले जाया जाता है। आज हैरत हो रही है भाई, हैरत हो रही है। आज सुन्नी बरेलवी कहलाने वाले लोग ढोलक पे उतर आए। बड़े तारीख के इस बात को भी कि वो जो सारे शहीदों के सर चल रहे थे, उनसे भी आगे यजीदी लोग ढोल लेके चल रहे थे, और वो आगे आगे ढोल बजा के कह रहे थे हुसैन को हमने शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, माज़अल्लाह, फतह हमारी हुई है, इसलिए ढोल बजाए जा रहे थे। जानते हो जब एक चौक से एक बस्ती से काफिला गुजरने वाला था तो दूर से ढोल की आवाज आ रही थी। एक नाबीना खड़ा था, उसके साथ एक बच्चा था, वो नाबीना भीख मांग रहा था। जब ढोल की आवाज सुनी तो उसने अपने बच्चे से कहा लगता है बारात कोई बड़ी है। जब बारात बड़ी है
तो फिर दूल्हा भी बड़ा होगा। कापा कहना क्या चाह रहे हो? कहा बेटे देख जरा बारात कैसे लोगों की है। तो सबसे आगे जब ढोलों को आते देखा, सर पर्क के कपड़े, बेहतरीन खूबसूरत लिबासों में, नए नए कपड़ों में ढोल वाले देखे। बच्चे ने कहा लगता है बारात बड़ी शान वाली है। बच्चा कहता है बाप ने कहा बेटे सुन, जब वो दूल्हा करीब आ जाए तो मेरे कोनी मार देना, ताकि जब वो दूल्हा आएगा तभी मैं भीख मांगूंगा। अल्लाह अकबर। बच्चे ने पहले ढोल वालों को देखा, उसे तो दूल्हा का इंतजार था, लेकिन हैरत में पड़ जाता है जब नेज़े पे कटे सर को देखता है, और हैरत में पड़ गया जब जयमाल के बच्चे को नेज़े पे रखा देखा के सर को। बच्चा होश हो बैठता है और धीरे धीरे ये ढोल वाले करीब आए। बच्चा अपने बाप की तरफ सिमटना शुरू कर देता है, क्योंकि आज तक तारीख में ये मंजर किसी ने नहीं देखा था कि 18 साल का सर, जयमाल का सर, 56 साल का सर नेज़े के ऊपर हो। जैसे कि सर करीब आए हैं, सर आगे गुजर जाते हैं। बच्चे को कुछ होश आया, उस वक्त सैयदा ज़ैनब की सवारी गुजर रही थी। बच्चे ने बाप के कोनी मारी। उसने ये सोचा शायद दूल्हा गुजर रहा है। उसने कहा तुम्हें खुदा का वास्ता, नबी का वास्ता, अली का सदका अता करो, नबी का सदका अता करो। जैसी तरह कहा है, आज बड़े जमाने के बाद सैयदा ज़ैनब ने अली का नाम सुना था, नबी का नाम सुना था। कहती फिजा का जी बेटी का जल्दी कीजिए, इससे कहिए एक बार और अली का नाम ले, एक बार और नबी का नाम ले। आपने कहा फिर से कह जो तूने कहा है। उसने फिर से कहा एक बार और कह जो तूने कहा है। उसने फिर से कहा। उसके बाद कहती है मैं पता क्या चाहिए। उसने कहा फकीर है, मोहताज है, भीख दे दीजिए। हम तो दरबार, हम तो भीख लेने खड़े हैं। आपने बच्चे की तरफ देखा, फरमाया जल्दी आ, तुझे पैसा चाहिए? कहा हाँ। का सुन वो जो सबसे पीछे सवारी आ रही है, जा उसके पैरों के निशान की जगह की मिट्टी हटा ले, तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। बच्चे ने बूढ़े का हाथ पकड़ा, उधर दौड़ लगा दी जिधर की खबर सैयदा ज़ैनब ने दी है। जब जाकर के मिट्टी हटाई है, सोना निकल आया है। बच्चे से बाप कहता है बेटे क्या हो गया है? कहा ये काफिले वाले कौन है? कहा क्या हुआ? कहा ये जो लोग जा रहे हैं, इन्होंने कहा था कि मिट्टी हटा ले, बात तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। अब्बा मैंने मिट्टी हटाई है तो सोना निकल आया है। बाप ने कहा सोना फेंक दे, जल्दी दौड़ के चल। कहा जिसने सोने का पता बताया है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता है ये जो गुजर के जा रही है, या तो नबी की बेटी गई है या अली की बेटी गुजर के। अल्लाहू अकबर। फरमाने लगी, उस बूढ़े ने कहा सुन, या तो ये नबी की बेटी गुजर के गई है या अली की बेटी गुजर के गई है। खुदा की कसम इन्हें मजबूर कहते, इन्हें कमजोर समझते। गलती ना करना, बातें बहुत सारी है मगर तवज्जो करें। इस बात को आखिरी बात समझ के सुन लें। तवज्जो है, जरा कह दें या हुसैन। जितने लोग सुन रहे हैं सारे बस वही बोलें वाह हुसैन, और जोर से बोलें वाह हुसैन। हाँ सुने बहुत गौर से। हम